हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैंने आपको 6th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है वो पूरी कंप्लीट करवा दी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और उसके पीछे के जो क्वेश्चंस थे, यानी कि जो आरपीएससी बोर्ड की बुक के अंदर पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए कई क्वेश्चन उनमें से सीधे के सीधे आ जाते हैं। इसलिए मैंने वो भी क्वेश्चंस जो हैं अलग से आपके लिए एक पीडीएफ बना करके वीडियो प्रिपेयर किया और उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप वो जा कर के देख लें। और आज मैं कुछ उन सभी चैप्टर्स से जुड़े हुए अन्य प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं रेगुलर यहाँ पर टीचिंग करवा रही हूँ। आप रेगुलर मेरे साथ जुड़ करके मेरे चैनल से रीट के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड लेवल वालों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी चैनल है, तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो करें लगातार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के साथ हमारी जो 6th क्लास की हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत क्या है? ए मुद्रा, बी शिलालेख, सी भवन या डी कथाएं। तो देखिए, साहित्य जो है उसका मुद्रा, शिलालेख और भवन से कोई संबंध नहीं है, तो इसमें कथाएं हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? मैंने आपको मेरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो प्रथम सभ्यता मानी गई है और उसमें लोग तांबे का उपयोग करते थे, जबकि कांसा उन्होंने बनाया था। तो यानी कि सर्वप्रथम जो धातु बना था वो क्या बना था? तांबा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा तांबा। देखिए, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की जो खोज है वो 1922 में हुई थी। तो इसका आंसर ये है। धोलावीरा स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। देखिए, एक एक क्वेश्चन जो है वो रामबाण है आपके रीट के एग्जाम के लिए। आपको इसकी बहुत उपयोगिता वहाँ पेपर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? तो देखिए, सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। कालीबंगा, अब ये कुछ फिलप्स हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो देखिए, राजस्थान में है। सिंधु सरस्वती सभ्यता वर्तमान से पुरानी है। देखिए, ये फिलप्स है, 4500 वर्ष पुरानी है। प्राचीन साहित्य में नदी को सिंधु नदी कहा गया है। देखिए, किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को सिंधु नदी कहा गया है। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतें किसकी थी? तो देखिए, धन्यागारों की थी, धान रखते थे उस जगह की थी। आहड़ एवं गिलुंड स्थलों की सभ्यता संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। तो देखिए, वो आहड़ के नाम से जानी जाती थी। अब देखिए, गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? ये जो है ये अन्य प्रश्न तो हैं, लेकिन इन सभी प्रश्नों को अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक तो आपको पता चलेगा कि किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। वानप्रस्थ आश्रम की अवधि क्या थी? देखिए, पूरे जीवन को जो है 4 भागों में बांटा गया है। 6 से लेकर के 25 वर्ष की जो अवधि, 0 से लेकर 25 वर्ष ही मान लीजिए इसको, यज्ञोपवीत या फिर जो है ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। इसमें जो बालक होता है वो अपने गुरु के मध्य सानिध्य रखते हुए शिक्षा प्राप्त करता है 25 वर्ष तक। उसके बाद 25 से 50 जो है वो उसका गृहस्थ आश्रम माना गया है। 50 से 75 जो है वो वानप्रस्थ आश्रम माना गया है और 75 से 100 जो है वो संन्यास आश्रम माना गया है। तो जो इसका आंसर है वो है 50 से 75। देखिए, वैदिक वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? अब इसमें वैदिक सभ्यता की बात हो रही, ना कि उत्तर वैदिक सभ्यता की। और मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो कर्म पर आधारित थी, ना कि जाति पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकर्म एवं श्रम पर आधारित थी। तो देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम के अधिकारी को क्या कहते थे? तो देखिए, ग्रामणी कहते थे उसको। देखिए, क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। हाँ, खिल्य भूमि से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, खिल्य भूमि का जो बताया गया है वो अर्थशास्त्र के अंदर खिल्य भूमि को, बंजर भूमि को खिल्य भूमि कहा गया है। तो जो आंसर है वो बंजर हो जाएगा। फिर देखिए, फिलप्स वापस आ गए हैं। हमारी संस्कृति की धरोहर है। वेद जो है हमारी संस्कृति की धरोहर है। चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान अर्थ वेद में संकलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत ही डीप क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित ज्ञान किसमें है? अर्थवेद में है। और देखिए, नामक इकाई के अधिकारी को विष्पति कहते थे। विष नामक एक इकाई थी, उसके अधिकारी को विष्पति कहते थे। वैदिक काल में राजा को परामर्श देने के लिए
सभा एवं समिति दो जो समितियां थी वो बनाई गई थी। आपको दो संस्थाएं थी, सभा एवं समिति वो बनाई गई थी, आपको पता ही है, मैंने अपने वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आर्यों के जीवन में जो गाय थी उसका बहुत विशेष महत्व था। तो देखिए आगे इसको मैचअप्स करने हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं इसको नहीं करूँगी, आप देख लीजिएगा, आंसर्स दिए हुए हैं। और देखिए अब जो है नदियां हैं, उन नदियों के जो प्राचीन नाम थे उनसे उनको मैच करना है। तो देखिए जो कुंभा थी वो काबुल को कहा जाता था, गोमती थी वो कहा जाता था गोमल को, और विस्तता जो थी वो नदी थी आपके झेलम, और पुरुषनी नदी जो थी वो रावी कहा जाता था। इनको बहुत अच्छे से आपको देखना है, याद रखना है। देखिए महाजनपदों की संख्या कितनी थी उस वक्त जो थे 16 महाजनपद थे, तो आंसर 16 है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो देखिए कौशल की राजधानी श्रीवस्ती थी, यहाँ श्रावस्ती लिखा है, इसको श्रीवस्ती कहते हैं। वैदिक वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? देखिए वापस से एक क्वेश्चन आ गया है, वैदिक आपको पता ही है कर्म एवं श्रम पर आधारित ही, ये क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो गए वापस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? तो देखिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी मल्ल में थी, इसको आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। मल्ल जो एक राज्य था वहां पर क्या थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अवंती किसे कहते हैं? कि अवंती जो है वो अभी वर्तमान में उज्जैन का नाम है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो उज्जैन हो जाएगा, वर्तमान उज्जैन में। देखिए शिशुनाग किस वंश से संबंधित था? तो देखिए जो शिशुनाग था वो शिशुनाग वंश से ही संबंधित था, तो इसका आंसर है शिशुनाग वंश। इनको आपको अच्छे तरीके से देखना है। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? देखिए वाराणसी, काशी का जो प्राचीन नाम था वो वाराणसी था, तो इसका आंसर वाराणसी है। परिषद वर्तमान में किसके समान है? लोकसभा के समान था परिषद। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। हर्यक वंश का जो शासक था वो बिंबिसार एवं अजातशत्रु था, ये मैंने आपको अपने नोट्स में भी करवाया है, आप एक बार देख लें। जितने भी मैंने वीडियोस बनाए आप उनको अच्छे तरीके से देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो उनमें छूट गए हैं क्वेश्चंस उन्हीं को इंक्लूड करने के लिए मैंने ये 2 स्पेशल वीडियोस बनाए हैं, जिसमें पीछे का जितने भी क्वेश्चंस हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में 6th क्लास हिस्ट्री में वो सारे क्वेश्चन उसमें डाले हैं, और उसके अलावा अन्य जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी क्वेश्चन उसमें मैंने डाले हैं। ये मैंने जो पेपर है वो टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही सेट किए हैं, और इसमें मैंने पूरा हिस्ट्री का जो कोर्स है वो कवर कर दिया है। आप जाकर के ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए सिकंदर की सेना ने कहाँ से बढ़ने से इनकार कर दिया था? आगे जो व्यास नदी है उससे बढ़ने से इनकार कर दिया था, उससे आगे। अब देखिए इनमें मैचअप्स है। मत्स्य जनपद को विराटनगर कहते हैं। अंग जो थी वो चंपा उसकी राजधानी थी, मतलब मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। अंग की जो थी वो चंपा थी। शूरसेन की थी मथुरा, और वत्स की थी कौशाम्बी। तो देखिए मैचअप्स जो हैं वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि राजधानियां पूछ ली जाती हैं। अब देखिए वापस से जो है वंश जो है वो बताए गए हैं। हर्यक वंश हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बिंबिसार और अजातशत्रु था। नंद वंश का राजा जो था वो महापद्मनंद और घनानंद था। मौर्य वंश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, आपको सभी को पता है कि स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना जो थी वो शिशुनाग ने की थी। तो इस तरीके से इसको मैच कर दीजिए। अब देखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मैंने अभी अभी आपको बताया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है। सम्राट अशोक मौर्य सम्राट कब बना था? तो देखिए सम्राट अशोक जो था वो 269 ईसा पूर्व यानी कि 269 ईसा पूर्व में जो है सम्राट बना था। अब देखिए अभिलेख में किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी आया हुआ क्वेश्चन है। ये देवनाम प्रियदर्शी सैकड़ों बार देखा गया है क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड में रीट के पेपर्स में। इसके अलावा जो है ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के एग्जाम्स में भी आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर भी मौर्य जो है, जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर भी मौर्य और गुप्त काल और इसी जो भारत का जो है जीके वो है उसके अंदर ये टॉपिक्स आते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह सब सेम ही है वहाँ पर, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा सम्राट अशोक। देखिए विक्रम संवत जो है वो किसने चलाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था 57 ईसा पूर्व। इसका जो ये जो चलाया गया था वो 57 ईसा पूर्व चलाया गया था, और ये शकों पर विजय के उपलक्ष्य में उसने चलाया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो देखिए एक क्वेश्चन जो हमने वहाँ पर डील किया था मेरे नोट्स में, उनमें ये था कि जो आर्यभट्ट था और जो कालिदास था वो किसके दरबार में थे? तो देखिए वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और क्योंकि वो नवरत्न में आते थे इसलिए जो नवरत्न थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जबकि ये मेरे नोट्स से अलग क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको दिए हैं, रैंडम क्वेश्चंस हैं ये, ताकि इस तरह के क्वेश्चन भी हम एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लें। चाणक्य डैश एवं डैश के विद्वान थे? देखिए अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के विद्वान थे। आपको पता ही है कि जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक विज्ञान पर लिखी हुई पुस्तक है। तो जो चाणक्य थे वो अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र के बहुत ही महान विद्वान थे। देखिए बिंदुसार ने डैश तक विशाल मौर्य साम्राज्य पर शासन किया? अब बिंदुसार ने 272 ईसा पूर्व, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, इनकी सबकी अवधियाँ, खास तौर से जो सम्राट अशोक है उसकी अवधि 269 थी, आपको पता है, इससे पहले के क्वेश्चन में हम डील कर चुके हैं इसे। तो जो इसका जो है आपको 272 याद रखना है। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में है? तो देखिए प्राकृत भाषा में है, और अगर लिपि पूछी जाए तो कौन सी लिपि है? पाली लिपि। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो प्राकृत हो जाएगा। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध डैश था? तो देखिए कौन था? कनिष्क था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण जो शासक थे उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध था वो कनिष्क था। समुद्रगुप्त की माता का नाम सभी को पता है, हम सभी को, कि कुमार देवी उसकी जो है माता का नाम था। और अगर वंश पूछा जाए कि वो किस वंश से थी तो वो लिच्छवी वंश से थी। तो देखिए बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें जो है सुमेलित करने के लिए कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कब से कब तक रहा? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य था वो 322 ईसा पूर्व था। अशोक की हमने अवधि पढ़ी ली थी 269 ईसा पूर्व, और इसके अलावा बिंदुसार हमने देख लिया था कि 272 ईसा पूर्व है जो बिंदुसार है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मैंने आपको 322 बताया है, ठीक है। बिंदुसार है जो 272 है, बिल्कुल सही है। अशोक की मैंने बताई थी 269, बिल्कुल सही है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 से 320 ईसा पूर्व रहा है। तो देखिए इस तरीके के ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल चलनी में से छाना हुआ जो होता है, मतलब हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। इनके अंदर हम वही क्वेश्चन डील कर रहे हैं जिन क्वेश्चन को लेकर के पेपर सेट किया जाता है। तो देखिए क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सिलेबस होता है कि क्या छोड़ना है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्या पढ़ना है। आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है इससे क्वेश्चन अगर नहीं पूछा जाता है तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो देखिए आगे देखते हैं हम। यहाँ का बहुत सा माल विदेशों में निर्यात किया जाता था तथा निर्यात के बदले मुद्रा के रूप में क्या लिया जाता था? तो देखिए सोना चांदी लिया जाता था। डैश की खेती यहाँ पर इंग्लैंड व यूरोप से कई शताब्दी पूर्व प्रारंभ कर दी गई थी। तो देखिए गेहूं की खेती यहाँ पर प्रारंभ कर दी गई थी। डैश बनाने की कला में भारत यूरोप से आगे था। तो देखिए पानी का जहाज, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि किसको बनाने में जो है भारत यूरोप से आगे था। तो पानी के जहाज बनाने में भारत जो है वो यूरोप से आगे था। तो देखिए डैश में मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ईसवाल यानी कि उदयपुर में। अच्छी तरीके से याद रखिए, नया क्वेश्चन है, मेरे लिए भी इवन ये नया ही है। हालांकि मैं काफ़ी बार एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो है बुक्स को स्टडी कर चुकी हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया है। तो देखिए देख लेते हैं, काफ़ी नए क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं। ईसवाल उदयपुर जो था वो मौर्य काल में लौह प्रगलन भट्टियों के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और देखिए पांचवा जो है वो है इथोपिया यानी कि अफ्रीका से डैश भारत आता था। देखिए हाथी दांत व सोना भारत आता था। आप अच्छी तरीके से इनको देख करके रखिए। देखिए ये जो थे वो अन्य प्रश्न थे जो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। इसी के साथ हमारा जो है 6th क्लास का हिस्ट्री का पूरा मैटर वो ख़त्म होता है। इन पूरे वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो आपको हिस्ट्री की बुक उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सीटेट के लिए भी उतनी उपयोगी है क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इन वीडियोस में मैंने कवर किए हैं। तो ये दोनों के लिए उपयोगी है। सीटेट या रीट की जो तैयारी कर रहे हो और एचटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यदि कोई सुपर टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से लाभ उठाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।